नमस्कार, तुमच्या सर्वांचं स्वागत करतो आपल्या चॅनलवर. मित्रांनो, आपल्या सर्वांना माहित आहे महाबोधी बुद्धविहार यावरती ज्या ब्राह्मण लोकांचा ताबा आहे किंवा ब्राह्मण कम्युनिटीचा त्या ठिकाणी ताबा आहे. तर महाबोधी महाविहार जे मुक्त करण्यासाठी बौद्ध समाज मोठ्या प्रमाणात आक्रमक झाला होता आणि त्याच पार्श्वभूमीवरती देशभरातील संपूर्ण बौद्ध बांधव आणि त्याचसोबत जगभरातील देखील बौद्ध बांधव जे काल दिल्लीमध्ये पोहोचले होते. इतिहासामध्ये पहिल्यांदा दिल्ली जाम करण्यात आली, दिल्ली बंद करून दाखवली, जंतर मंतरवरती मोठं आंदोलन त्या ठिकाणी करण्यात आलं. तुम्हाला सांगू इच्छितो, गेल्या जवळपास 1 ते 1.5 वर्षापासून हे उपोषण, हे आंदोलन, हा मोर्चा चालू आहे. परंतु इथल्या जातीवादी सरकारला जाग येण्याचं नाव दिसत नाही किंवा इथलं जातीवादी सरकार जे आहे जागे होताना दिसत नाहीये. तर नेमकं काय घडलंय आपण पाहणार आहोत. परंतु तत्पूर्वी तुम्हा सर्वांना विनंती असेल, आपल्या चॅनलवरती तुम्ही जर नवीन असाल तर चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करा. तुम्हाला सांगू इच्छितो, गेल्या 1 ते 1.5 वर्षापासून एक आंदोलन चालू आहे. महाबोधी बुद्धविहार जे आहे याला मुक्त करण्यासाठी बौद्ध समाज मोठ्या प्रमाणात लढा देत आहे. बौद्ध समाजाचे भंतेजी जे असतात ते देखील मोठ्या प्रमाणात लढा देताना दिसत आहे. परंतु सरकार काही करून हे आंदोलन दाबतं किंवा या आंदोलनाला मोडकळीस आणण्याचं काम करतं. गेल्या अनेक वर्षापासून या संपूर्ण गोष्टी घडत होत्या, परंतु काल जे अतिशय मोठं आंदोलन उभं राहिलं आणि जवळपास देशभरातून जगभरातून भीमसैनिक थेट दिल्लीतील जंतर मंतर या ग्राउंडवरती पोहोचले. दिल्ली जाम करून दाखविली आणि त्या ठिकाणी नरेंद्र मोदी, अमित शहाला जे आहे थेट घाम फोडण्याचं काम काल झालेल्या आंदोलनानं करण्यात आलं. तर त्या ठिकाणी अनेक मान्यवरांनी आपले विचार मांडले, अनेक जणांनी आपले त्या ठिकाणी काय म्हणणं आहे हे देखील मांडलेलं आहे. तर चला पाहूयात त्या ठिकाणी नेमकं कोण काय म्हणालं. साथियों, आजकल आप लगातार वीडियो देख रहे होंगे। भारत के कुछ बौद्ध भिक्षु अमेरिका के अंदर हजारों किलोमीटर की यात्रा विश्व की शांति के लिए कर रहे हैं और विश्व की उस यात्रा में बौद्ध भिक्षुओं का स्वागत करने के लिए लाखों लोग सड़कों पर हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारत के अंदर महाबोधि महाविहार की मुक्ति के आंदोलन को रोकने के लिए केंद्र की सरकार अलग अलग तरह के हथकंडे अपना रही है। क्या हमारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने अधिकार के लिए धरने प्रदर्शन करके अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार नहीं दिया? जो पुलिस फोन का भी अपना माइक लेके कह रहे कि अपना वो बंद कीजिए, क्या भारत में प्रजातंत्र नहीं है? क्या भारत में संविधान का शासन नहीं है? वो है कौन टाइम तय करने वाले? अरे भाई बताइए, क्या किसी मस्जिद का संचालन करने के लिए मुस्लिम से किसी दूसरे धर्म के लोग उसकी संचालन समिति में होते हैं? क्या किसी चर्च का संचालन करने की मैनेजमेंट कमेटी में ईसाई धर्म से अलग किसी दूसरे धर्म के लोग होते हैं? क्या किसी हिंदू मंदिर के अंदर, मंदिर की संचालक समिति के अंदर हिंदू धर्म से अलग किसी दूसरे धर्म के लोग होते हैं? अगर नहीं है तो फिर भारत के अंदर महाबोधि महाविहार की मैनेजमेंट कमेटी के अंदर जितने बौद्ध प्रतिनिधियां उतने ही प्रतिनिधि पंडे क्यों? आखिर बीटी एक्ट 1949 जिस एक्ट को खत्म रद्द करके महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंपने का आंदोलन लगातार अनागरिक धम्मपाल से शुरू हुआ और उसके बाद भंते सुरई ससई जी के नेतृत्व में इसी जगह पर 1.5 साल तक प्रदर्शन चला और अब पिछले लगभग 2 साल से भारत के अलग अलग हिस्से में, यहाँ तक कि महाबोधि महाविहार पर बौद्ध गया के अंदर भी महीनों तक प्रदर्शन चला। और केवल प्रदर्शन ही नहीं, इस दमनकारी सरकार ने हमारे भंते जी पर झूठा मुकदमा बनाकर उनको जेल में डालने का काम किया। अगर आप सोचते हो कि हमारे लोगों को जेल में डालकर आप इस तूफान को रोक सकते हो, तो ऐसे ये रुकने वाला नहीं है। इस तूफान को रोकने का एक ही तरीका है, महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथ में सौंप दो। बीटी एक्ट को तुरंत रद्द कर दो, अन्यथा अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी देश के कोने कोने के अंदर बौद्ध लोग, अम्बेडकरवादी लोग, संत गुरु रविदास जी को मानने वाले लोग, तमाम बहुजन समाज के लोग इकट्ठा होकर इस आंदोलन को तेज कर चुके हैं। अब ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। हमने तो इसको बकायदा अपने मैनिफेस्टो में डाला था कि अगर बिहार में हमारी सरकार बनी तो हम महाबोधि महाविहार को बौद्धों को सौंप देंगे। अनफॉर्चुनेटली धोखाधड़ी करके जिस तरह महाविहार में उन्होंने सरकार बनाई है, केंद्र के अंदर भी उन्होंने सरकार बनाई है, अगर वो सोचते हैं दमनकारी नीति से, पुलिस के बल से झूठा मुकदमा बना के महाबोधि महाविहार के आंदोलन को आप फेल कर दोगे तो हम गलतफहमी के शिकार हो। हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बच्चे हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। हर कीमत पर महाबोधि महाविहार तो मुक्त होकर रहेगा, आज नहीं तो कल। अगर कुर्बानी की ही जरूरत है तो बौद्धों से पहले, बौद्ध भिक्षुओं से पहले उनके उपासक कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और हम केवल पॉलिटिक्स नहीं करते, अगर जरूरत पड़ी
तो आपका ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सिपाही राजेंद्र गौतम भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। लेकिन महाबोधि महाविहार तो हम मुक्त करा कर रहेंगे, ये लड़ाई चलती रहेगी। क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने समय की सीमा कर दी है, इसलिए कहने को बहुत कुछ था। मैं अपनी वाणी को यही विराम करता हूं, क्योंकि अगर हम ही डिसिप्लिन का पालन नहीं करेंगे तो गलत संदेश जाएगा। बाकी भी बहुत लोगों को बोलना है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार। मंच पर उपस्थित हमारा देश और विदेश से आए हुए भिक्षु संघ और महाबोधि महाविहार बोध ज्ञान मुक्ति आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हमारे क्रांतिकारी, बहुत ही संघर्षशील और सरकार के सामने न झुकने वाले बनते आदरणीय विनयचार्य जी को क्रांतिकारी जय भीम, निरा सलाम। सम्मानित साथियों, यह आंदोलन आप जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में इस आंदोलन की घोषणा करी और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सम्मानित बहुजन समाज के लोग ये चाहते थे। आप जानते हैं कि देश के अंदर समता समानता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज के लोगों अधिकार उनके छीने जाते हैं जो कौम शायरी होती है। लेकिन आज आपने साबित कर दिया है कि अब बाबा साहब के बच्चे जाग चुके हैं, किसी माई की हिम्मत नहीं कि अब बाबा साहब के अधिकारों को कोई न दे। और मैं बहुजन समाज के लोगों ये भी कहना चाहता हूं और मैं यहाँ के प्रशासन से और सरकार से भी दिल्ली की सड़कों से बताना चाहता हूं कि जब अयोध्या पर फैसला आ सकता है, जब काशी मथुरा पर फैसला आ सकता है, तो फिर बोध गया पर क्यों फैसला नहीं आ सकता, ये बड़ा सवाल है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हाथ में संविधान को लेकर आज बोध गया को लेने के लिए आए हैं। और मैं आपसे बहुजन समाज के लोगों को अपील करता हूं और ये भी बताना चाहता हूं कि ये जो भिक्षु संघ और बनते विनयचार्य जी इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उनकी तरफ से ये कहना चाहता हूं कि सरकार ने मुकदमे भी लगाए लेकिन झुकने से मना कर दिया, सरकार ने जेल भेजा, सरकार के सामने झुकने से मना कर दिया। मैं एक बात कहना चाहता हूं बहुजन समाज के लोगों कि ये आंदोलन सत्ता के इशारे पर नहीं, ये बहुजन समाज और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का चलाव आंदोलन है। मैं आपसे बहुजन समाज के लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सपना पूरा करना चाहते हैं, आप लोग बहुत में बात बनाना चाहते हैं, तो आओ इस आंदोलन में एकजुट हो जाओ। आप लोग इस आंदोलन में साथ दो और बीमार विचरण संगठन, मैं आपसे यह आश्वस्त करता हूं कि भिक्षु संघ के साथ में मैं यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर नहीं, बल्कि बाबा साहब का बच्चा और एक कार्यकर्ता बनकर आपके बीच में दिल्ली की सड़कों पर पहुंचा हूं। और अंतिम में ये कहना चाहता हूं कि जब तक ये आंदोलन, जब तक बाबा साहब का सपना बोध में का पूरा नहीं होता, न मनजीत सिंह टोटियाल चुप रहेगा और न कोई सरकार को हम लोग तारा सा दिखाना चाहेंगे। और सम्मानित साथियों, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि आपको तरह तरह से लोग गुमराह करने का प्रयास करेंगे, आप लोगों को तरह तरह से भड़काने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये आंदोलन बड़ी ईमानदारी से, बड़ी निष्ठा से बनते विनयचार्य जी आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा पूरे देश के लोगों से एक अनुरोध है, अपील है कि आप इस आंदोलन में, आप अपने घर से निकलकर इस आंदोलन में आए और आपसे यह उम्मीद करता हूं, ये आशा करता हूं कि बहुजन समाज इस आंदोलन में टूट कर पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हेलो, मेरा दिल्ली प्रशासन